नमस्ते। चलिए आज समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास की वो 3 सबसे जरूरी थियरीज जो हर टीचिंग एग्जाम की जान है, पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग। तो देखिए, ये जो 3 नाम है ना, पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोलबर्ग, ये आपके चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी मतलब सीडीपी सेक्शन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर ये तीनों समझ आ गए तो मानकर चलिए कि एग्जाम का एक बड़ा हिस्सा आपकी मुट्ठी में है। तो हमारा गोल सिंपल है, कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना, सारे डाउट्स क्लियर करना और एग्जाम क्रैक करना। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। पहले हम इन तीनों पिलर्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर एक एक करके पियाजे यानी नन्हे वैज्ञानिक, वाइगॉत्स्की यानी सोशल कनेक्टर और कोलबर्ग यानी नैतिक कंपास को समझेंगे। उसके बाद पियाजे और वाइगॉत्स्की की जबरदस्त बहस पर बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए एक सुपर सॉलिड स्ट्रैटेजी रिकैप करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जीन पियाजे से। पियाजे ने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। वो खाली बर्तन नहीं है जिसमें हम ज्ञान भरते हैं, नहीं, वो खुद ही दुनिया को एक्सप्लोर करके अपने ज्ञान को बनाता है। अब पियाजे के कुछ की टर्म्स हैं जो समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग एक फाइलिंग कैबिनेट है। हमारे दिमाग में जानकारी के जो पहले से बने हुए फोल्डर हैं, उन्हें पियाजे ने कहा स्कीमा। अब मान लीजिए बच्चे ने एक नई चीज देखी जो पुराने फोल्डर से मिलती जुलती है, तो वो उसे उसी फोल्डर में डाल देगा। इसे कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन अगर जानकारी बिल्कुल ही नहीं है तो उसे या तो पुराना फोल्डर बदलना पड़ेगा या फिर एक नया फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसे कहते हैं अकोमोडेशन। और इन दोनों के बीच जो बैलेंस बनाने का प्रोसेस है उसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। तो आखिर ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट या संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे बच्चे सोचते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मतलब उनके ज्ञान, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास। पियाजे ने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं जो उम्र के हिसाब से चलती हैं। पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से लेकर 2 साल तक। यहाँ बच्चे अपने सेंसेस से सीखते हैं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एग्जाम के लिए वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। मतलब बच्चा ये समझ जाता है कि अगर कोई चीज दिख नहीं रही तब भी वो मौजूद है। दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 साल। यहां बच्चा एनिमिज्म दिखाता है, मतलब उसे लगता है कि उसकी गुड़िया में भी जान है। और वो ईगोसेंट्रिक होता है, मतलब उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसी के नजरिए से सोचती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 साल। यहां बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, पर एक कैच है। लॉजिक सिर्फ उन चीजों पर काम करता है जो सामने दिख रही हैं, जिन्हें वो छू सकता है। यहीं पर कंजर्वेशन यानी संरक्षण का गुण आता है। बच्चा समझ जाता है कि अगर पानी को चौड़े ग्लास से लंबे ग्लास में डाल दें तो पानी उतना ही रहता है। और चौथी फाइनल स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, 11 साल के बाद। अब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है, मतलब उन चीजों के बारे में भी सोच सकता है जो सामने नहीं है। अब आते हैं लेव वाइगॉत्स्की पर। और वाइगॉत्स्की की कहानी पियाजे से थोड़ी नहीं, काफी अलग है। जहां पियाजे बच्चे को एक अकेला वैज्ञानिक मानते थे, वहीं वाइगॉत्स्की का कहना था कि बच्चा समाज, संस्कृति और भाषा से सीखता है। वाइगॉत्स्की का कोर बिलीफ था कि लर्निंग इंटरैक्शन से होती है, बातचीत से होती है। उनके सिद्धांत के 3 मेन पिलर्स हैं, सोसाइटी यानी समाज, कल्चर यानी संस्कृति और लैंग्वेज यानी भाषा। और एक बात गांठ बांध लीजिए, वाइगॉत्स्की के अनुसार लर्निंग पहले होती है, डेवलपमेंट बाद में। यह पियाजे से बिल्कुल उल्टा है। वाइगॉत्स्की का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या है? ये वो मैजिक जोन है, वो दायरा है जिसमें बच्चा किसी की मदद से वो काम भी कर सकता है जो वो अकेले नहीं कर सकता। यहीं पर असली लर्निंग होती है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो कोई पीछे से साइकिल पकड़ता है, राइट? वो जो टेम्पररी हेल्प दी जाती है उसी को वाइगॉत्स्की ने स्कैफोल्डिंग कहा है। और जो मदद कर रहा है वो है मोर नॉलेजेबल अदर या MKO। ये MKO कोई भी हो सकता है, टीचर, पेरेंट्स या फिर कोई दोस्त भी। वाइगॉत्स्की के लिए भाषा, लैंग्वेज, डेवलपमेंट का सबसे बड़ा टूल है। उनका मानना था कि शुरू में सोच और भाषा अलग अलग चलते हैं, पर बाद में एक हो जाते हैं। और हां, जब बच्चे खुद से बात करते हुए कोई काम करते हैं तो उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। वाइगॉत्स्की के अनुसार यह बहुत अच्छी बात है, ये सेल्फ रेगुलेशन की निशानी है। बच्चा खुद को गाइड कर रहा है। चलिए
अब दिमाग से दिल की तरफ चलते हैं, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट से मॉरल डेवलपमेंट पर। और यहां हमारे गाइड हैं लॉरेंस कोलबर्ग। उन्होंने ये बताया कि सही और गलत को लेकर हमारी समझ उम्र के साथ कैसे बदलती है। कोलबर्ग ने मोरालिटी के 3 मेन लेवल्स बताए हैं और हर लेवल में 2 स्टेजेस हैं। पहला है प्री कन्वेंशनल, जहां सही गलत का फैसला सजा और इनाम पर टिका होता है। दूसरा है कन्वेंशनल, जहां समाज के नियम और कायदे सबसे जरूरी हो जाते हैं। और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल, जहां इंसान अपने खुद के बनाए हुए नैतिक सिद्धांतों पर चलता है। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल को देखते हैं। स्टेज 1 है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, मतलब बच्चा नियम इसलिए मानता है क्योंकि उसे सजा का डर है। स्टेज 2 है टिट फॉर टैट वाला हिसाब, आप मेरा टिफिन खा लो मैं आपका खा लूंगा, मतलब लेन देन पर आधारित नैतिक। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, वो आ गया है लेवल 2 कन्वेंशनल में। स्टेज 3 है गुड बॉय गुड गर्ल बनने की, मतलब वो काम करो जिससे लोग आपकी तारीफ करें। स्टेज 4 है लॉ एंड ऑर्डर, यहां पर समाज के नियम ही सब कुछ है। ट्रैफिक रेड लाइट पे रुकना है क्योंकि ये नियम है, बस। और अब वो सेक्शन जिसका सबको इंतजार रहता है, द ग्रेट डिबेट, पियाजे बनाम वाइगॉत्स्की। एग्जाम में यहां से सवाल आते ही आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। तो ये रही पूरी बहस एक स्लाइड में। एक तरफ है पियाजे, जो कहते हैं कि डेवलपमेंट का सोर्स उम्र है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा सीखेगा। दूसरी तरफ है वाइगॉत्स्की, जिनका मानना है कि डेवलपमेंट का सोर्स समाज और कल्चर है। भाषा पर पियाजे मानते हैं कि पहले विचार आता है फिर भाषा। वाइगॉत्स्की कहते हैं नहीं, भाषा विचार को शेप देती है। फ्लो पर पियाजे के लिए पहले डेवलपमेंट होता है फिर लर्निंग। वाइगॉत्स्की के लिए पहले लर्निंग होती है जो डेवलपमेंट को खींचती है, और आखिर में टीचर का रोल। पियाजे के लिए टीचर एक फैसिलिटेटर है जो माहौल बनाता है। वाइगॉत्स्की के लिए टीचर एक गाइड है जो स्कैफोल्डिंग देता है। चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। ये है आपकी एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी, आपका गुरु मंत्र जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो एग्जाम में सवाल देखते ही कैसे पहचानें? बहुत सिंपल है। अगर सवाल में एज, स्टेजेस, एक्सप्लोरेशन या ईगोसेंट्रिज्म जैसे शब्द दिखे तो जवाब है पियाजे। अगर सवाल में सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग या एमकेओ का जिक्र हो तो आंख बंद करके वाइगॉत्स्की पर टिक करें। और अगर सवाल में राइट रॉन्ग, मॉरल डिलेमा, जस्टिस या रूल्स की बात हो तो जवाब होगा कोहलबर्ग। बस इतना याद रखिए। चलिए अब फटाफट रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। एक बच्चा मानता है कि लंबे ग्लास में ज्यादा पानी है, भले ही पानी की मात्रा बराबर हो। वो पियाजे की किस स्टेज में है? क्या लगता है? सही जवाब है बी, प्री ऑपरेशनल। क्यों? क्योंकि उसमें अभी कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है। दूसरा सवाल, स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट जहां टीचर टेम्परेरी सपोर्ट देता है, ये किसकी थ्योरी का हिस्सा है? ये तो बहुत आसान है। बिल्कुल सही जवाब है सी, लेव वाइगॉत्स्की। और आखिरी सवाल, कोलबर्ग के अनुसार जो इंसान सिर्फ सजा से बचने के लिए नियम मानता है वो मोरालिटी के किस लेवल पर है? सोचिए। एकदम सही जवाब है ए, प्री कन्वेंशनल। तो बस इन की टर्म्स को रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा तो इससे अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा जो तैयारी कर रहे हैं।